प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल रविवार के संदेश अपन सुने हैं, ऊपर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान रखना है। स्वर्ग में अपन संपत्ति, घर या बंधु लोगों को अपन पाना है। तो इससे पहले शनिवार के दिन अपन विश्व के इतिहास में ये सुने हैं कि लूसीफर ने उनके मन में धीरे और स्थिर से उन्होंने उनकी योजना को क्या कर रहे हैं, अच्छे तरह से धीरे धीरे से उनकी योजना के अनुसार चल रहे हैं। सारे ब्रह्मांड के वासियों को उनके ओर, इसका मतलब जितने लोग उनके ओर जो लूसीफर के विचारधारा को सुनकर लूसीफर के विचारधारा को अनुसरण करते, उसको लूसीफर उनके ओर फिर लेना, उनके ओर बदला देना। तो बदलने के बाद जब लूसीफर को, तब क्या होगा, कई लोग लूसीफर को मिलेगा। उदाहरण के लिए 1 करोड़ लोग लूसीफर के विचारधारा से हाँ बोले हैं, लूसीफर की विचारधारा से चलने के लिए, उनसे मिले। समझो ये 1 करोड़ लोग लूसीफर के राज्य में चले जाते हैं। तो ये है लूसीफर की पक्का प्लान। आज अपना ध्यानांश ये है कि लूसीफर ने, देखिए, तो लूसीफर ने सारे छोटे से लेकर बड़े तक, विश्व के नागरिकों से छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति से प्रेम और दया, अनुग्रह, क्षमा, बड़ी बहुत साथी दोस्तानी कर रहे, बहुत अच्छे तरह से प्रेम, बहुत बढ़िया प्रेम से उनसे मिलजुल कर रह रहे हैं और मिल रहे हैं हर समय। क्योंकि पहिलौठा जैसा मिलते हैं, जैसा प्रेम करते हैं, उस प्रकार प्रेम करें। उसके पीछे एक बड़ी वजह है, उसके पीछे बड़ी योजना है लूसीफर की। वो योजना क्या है, आज अपना ध्यान है। सारे विश्व के वासियों के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर लूसीफर ने अधिक प्रेम दिखाने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि, अभी सुनिए, तो लूसीफर ने धीरे धीरे से उनके मन की योजना को पूरे करते आ रहे हैं। तो अभी समझो, अभी पहिलौठा से तुल्य होना, पहिलौठा से बराबर स्थान लूसीफर को मिलना है। तो क्या करना है? अगर लूसीफर 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किए, समझो 1 करोड़ लोग लूसीफर के बात को हाँ बोले, 1 करोड़ लोग लूसीफर से मिल चुके, समझो 1 करोड़ लोग एलोहिम परमेश्वर के सामने चलकर बात करें तो क्या होगा? उदाहरण के लिए लूसीफर के मन में ये है कि अभी विश्व में, अभी ब्रह्मांड में ज्यादा लोगों को मैं मेरे और उनके मन को फेर लिए, तो ज्यादा लोगों को उनके मन को और उनके स्वभाव को, उनको मेरे ओर आकर्षित, मेरे ओर फेर लिए, तो तब मेजॉरिटी, तब मेरे और बहुत लोग आ जाएंगे ना। तब ये करोड़ों लोगों के साथ मैं एलोहिम परमेश्वर के सामने चलता हूं। तब एलोहिम परमेश्वर ने ये सब लोगों का आवाज सुनकर क्या करना है, जो मैं बोलता हूं उस प्रकार मुझे न्याय करना आवश्यक है। तो ये है लूसीफर की बड़ी योजना। तो अभी 1 करोड़ लोगों के द्वारा लूसीफर ने परमेश्वर के सामने चले। तब लूसीफर ने परमेश्वर से ये बात करते हैं कि देखिए, मुझे भी इतने लोग सपोर्ट, मदद कर रहे हैं, ये सभी लोग मेरे ओर है, और ये सब लोग और ये कह रहे हैं कि पहिलौठा को तुम जैसा स्थान दिए है, ऊंचे स्थान, उसी प्रकार मुझे भी देना है। क्योंकि यहाँ पर जैसा पहिलौठा को धन्यवाद करे, पहिलौठा के बाद सुने, पहिलौठा पे पहिलौठा से मिल चुके हैं, उसी प्रकार मेरे से ये लोग मिल के है, और मेरे पास भी इतने करोड़ों लोग है। तो एलोहिम परमेश्वर ने तब क्या करना है, सोचना है। सोच कर क्या करना, बिल्कुल उसको बराबर जैसा पहिलौठा को स्थान दी है, उसी प्रकार लूसीफर को भी स्थान देना पड़ेगा। ये एक विषय है। और दूसरा विषय, लूसीफर ऐसा भी सोचा, तो इतने लोगों के द्वारा, इतने करोड़ लोगों को मैं इकट्ठा करके परमेश्वर के सामने चलते, जब एलोहिम परमेश्वर ने मुझे अगर नाश किया, तो मेरे साथ सब लोगों को नाश किए तो कैसा? तब उन्होंने ऐसा भी सोचा, नाश तो ना करेगा, क्यों नहीं करेगा? एलोहिम परमेश्वर ने बहुत प्रेमवान है। उन्होंने एक फल में इतने लोगों को स्वर्ग से हटाएगा नहीं, स्वर्ग से ये लोगों को नाश करेगा नहीं। अगर नाश करने से सारे सृष्टि के वासियों ऐसा सोचेगा कि एलोहिम परमेश्वर में प्रेम नहीं है, एलोहिम परमेश्वर में दया नहीं है, करुणा नहीं तो इतने करोड़ों लोगों को ये एकदम नाश किए, ये क्या है, ये परमेश्वर का न्याय नहीं है,
इस प्रकार परमेश्वर के विरोध, सारे विश्व के वासियों के मन में परमेश्वर के विरोध, तो अलग अलग सोच उत्पन्न होगा, अलग अलग उनके मन में विचारधारा वैसा तैयार हो जाएगा। तो ये भी लूसीफर का बड़े प्लान है। तो देखिए कितने पक्का प्लान लूसीफर ने किए है। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा करना सोचे है, कुछ करोड़ों लोगों को, उदाहरण के लिए और करोड़ों लोगों के साथ चले तो एलोहिम परमेश्वर ने एक फल में उसको तो सबको नाश नहीं करेगा। नाश करे तो जब तक, अच्छा एलोहिम परमेश्वर ने वास्तव में इस सृष्टि को क्यों तैयार की, क्यों बनाए हैं, इसीलिए बनाए हैं कि एलोहिम परमेश्वर युगानुयुग से अकेला है। तो उनके प्रेम, उनके दयालु, उनके संगति, उनके पुत्रों को बनाकर उस सृष्टि के व्यक्तियों से उन्होंने संगति करना चाहे है एलोहिम परमेश्वर, है या नहीं? इसीलिए अस्तित्व में लाए हैं, सृष्टि को लाए हैं और व्यक्तियों को भी लाए। तो अभी नाश करे तो एलोहिम परमेश्वर से कोई भी संगति करेगा नहीं, उनके प्रेम को कोई भी स्वीकार करेगा नहीं, और एलोहिम परमेश्वर के विरोध, एलोहिम परमेश्वर का नाम अपमान हो जाएगा। ये है लूसीफर के मन में। तो इसीलिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़े हैं, लूसीफर ने एक कदम आगे बढ़े हैं। ऐसा था लूसीफर की योजना। कैसा? मैं ज्यादा लोगों, मेजॉरिटी हो तो एलोहिम परमेश्वर ने कुछ भी नहीं करेगा, हाँ बोलना ही पड़ेगा। तो मैं मेजॉरिटी लोगों को मेरे ओर मैं लाऊंगा, मेजॉरिटी लोगों को सारे विश्व में मेरे और उनके मन को फेर देगा। तब एलोहिम परमेश्वर ने इतने लोगों को नाश तो नहीं कर सकते हैं, नहीं करेगा भी, तो जब मुझे भी वही लौटा के साथ मुझे स्थान देगा। ये है लूसीफर का प्लान। तब ये क्या हुआ, देखिए तब यहां से शुरू हुआ है। इसको क्या कहते हैं यहाँ पर? मेजॉरिटी। इसका मतलब ज्यादा लोगों का बात एक ही है, तो उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी रूलिंग, है या नहीं? तो प्रजातंत्र राज्य या लोकतंत्र राज्य कहते हैं। तो ये आज धरती में प्रजातंत्र राज्य है ना, इस प्रजातंत्र राज्य का मूल कौन है? इसका मूल नींव लूसीफर पहले विश्व में डाले हैं। विश्व में से शुरू हुआ, विश्व में नींव डाले को वेशधारी का और पाप का नींव, वेशधारी का नींव, और ये प्रजातंत्र लोकतंत्र का नींव डाले लूसीफर ने। तो आज धरती में प्रजातंत्र राज्य का मतलब क्या है? प्रजा ही राजा है। प्रजातंत्र राज्य में प्रजा, जनता लोग ही राजा है या नहीं? क्योंकि उन्हें ज्यादा आवाज उनका है, तो उनको जो बोले तो सरकार वो करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ये इस धरती में प्रजातंत्र लोकतंत्र राज्य चलेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रजातंत्र राज्य बिल्कुल ना चलेगा। यहां पर ही लूसीफर ने रॉन्ग स्टेप डाले, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा, बहुत लोग मेरे बात सुने तो खत्म, एलोहिम परमेश्वर हाँ बोलना ही पड़ेगा, इतने लोगों को आवाज ही की है। लेकिन वहां पर प्रजातंत्र राज्य नहीं। आजकल कलीसिया में भी यही चल रहे, यीशु मसीह उनके पवित्र लोगों से खरीद लिए, मसीहा की कलीसिया में भी, मसीहा के समाज में ये प्रजातंत्र राज्य चल रहे। कलीसिया में प्रजातंत्र राज्य, वास्तव में अपनी कलीसिया में हर विश्वास में रहना यह है कि प्रजातंत्र राज्य नहीं, धर्मतंत्र राज्य। कौन सा? धर्मतंत्र, धार्मिक तंत्र, धर्मतंत्र राज्य। इसका मतलब परमेश्वर का ही असली हुक्म, परमेश्वर को असली अधिकार, परमेश्वर ही प्रशासन करना है, परमेश्वर ही पालन करना है, प्रजा नहीं। अपन कौन है? तो यहां पर सुनिए, परमेश्वर के घर में या स्वर्ग के विषय में और स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर की योजना में, जहां पर प्रभु की सेवा में, जहां पर परमेश्वर का भागदारी रहते हैं, वो काम, वो वस्तु, वो चीज, वो कोई भी हो, जिसमें वस्तु या सेवा या परिवार, जहां पर परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का भागदारी, परमेश्वर का शामिल उस कार्य में, उस विषय में रहते हैं, वहां पर धर्मतंत्र काम करना, प्रजातंत्र लोकतंत्र काम नहीं करना, ये बड़ी पाप है, बड़ी पाप है, बहुत बड़ी पाप है। क्योंकि वो अपनी काम हो तो अपन कर सकते हैं, वो प्रभु का काम है, वहां पर धर्मतंत्र रहना है, वहां पर प्रभु ही काम करना है। यहाँ पर भी विश्व में लूसीफर ऐसा सोचा है कि प्रजा को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गए, एक कदम आगे चले हैं। तो पहले उन्होंने हर व्यक्ति के पास चलकर परमेश्वर ऐसा गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तुम मेरे बात सुनो, इस प्रकार किसी को प्रचार नहीं किया, क्योंकि वो उतना बुद्धिहीन नहीं है, लूसीफर ज्ञानवान है ना। उन्होंने क्या करे मालूम? विश्व में बहुत बड़ी महिमा में लोग हैं, परमेश्वर के पुत्रों के पास चले हैं, अधिकार स्थानों में है,
जो उस अधिकारी या परमेश्वर के पुत्रों के पास लूसीफर ने चलकर ऐसा बात किया है, कहीं की मधुर मीठे स्वर से मीठे मीठे बात ऐसा किया है कि अपन परमेश्वर के सब लोग अपन परमेश्वर का पुत्र है ना, तो परमेश्वर ने हर दिन परमेश्वर ने बहुत सारे फैसला ले रहे हैं और परमेश्वर की योजना को अपन हमेशा आमोदन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको हाँ कर रहे हैं। लेकिन कभी भी अपन परमेश्वर की जो फैसलाओं को या परमेश्वर की योजना या परमेश्वर का विधि विधान आज्ञा को कभी अपन परीक्षा कर रहे नहीं, अपन परीक्षा कर रहे नहीं, जांचना है, अपन परीक्षा करना है। एलोहिम परमेश्वर के मन में भी यही है, मैं जो बोल रहा हूं उसको मेरे पुत्र आसानी से नम्र से क्या कर रहे हैं, नम्र से उसको और मान रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्हें भी जांचना हो, क्योंकि तर्क उन्होंने जो परमेश्वर ने बोले हैं वो उस बात को उन्होंने तर्क शक्ति से तर्क करना है, वाद विवाद में उसको जांचना है, परीक्षा करना है, याज्ञा क्यों किया, ये काम परमेश्वर ने क्यों कर रहे, इसमें क्या है, जो गलती और जो अच्छे और बुरे की सोच परमेश्वर ने अपने को दी है। क्या बताया लूसीफर ने, परमेश्वर ने अपने को अच्छे या बुरे सोच अपने को दी है। अच्छे क्या है, बुरे क्या, वो शक्ति, सोचने की, वाद विवाद करने की शक्ति अपने को दी है। तो अपन क्या करना है, जो परमेश्वर जो एक फैसला ले रहे, एक आज्ञा को जो एक आज्ञा को आमोदन कर रहे हैं, उसको अपन आसानी से जो अंधे के जैसा, अंधा लोग के जैसा अपन हाँ नहीं बोलना, अपन भी उसको परीक्षा करना, क्या करना है, जांचना है, ये कहाँ तक सच है, परमेश्वर ने ये काम कर रहे हैं, अपने को बोले हैं, तो इसमें कहाँ तक सच है, कहाँ तक या किसी तो अन्याय है, किसी तो या नहीं, ये अपन परीक्षा करके एलोहिम परमेश्वर को बोलना है। तब एलोहिम परमेश्वर ने खुश होता है, क्योंकि अरे मेरे प्यारे पुत्र लोग देखो, उनके जो सोच विचारधारा, उन उसको सोचने की मैं शक्ति दी है, अच्छे बुरे, और इसीलिए मेरे विधान, मेरे बात, मेरे फैसलों को, मेरे आज्ञा को, विधि विधान को उन्होंने कितने अच्छे तरह से जांच रहे हैं, परीक्षा करके और फिर से मुझे उत्तर दे रहे हैं। तो मेरे पुत्र बहुत आकर है, मैं बहुत संतोष हूँ। इस प्रकार परमेश्वर ने संतोष होता है। ये विचारधारा लूसीफर ने जो महिमा के वासियों, जो विश्व के नागरिकों के मन में डाले हैं। तब क्या हुआ मालूम, तब वो लोग सुनने के बाद लूसीफर इतने प्रेम से किया, अरे हाँ लूसीफर तुम बहुत सच बताए, तुम बहुत अच्छे कहे हैं, तुम्हारी बात सच है, क्योंकि हाँ अपन हमेशा परमेश्वर के बात को नम्र से मान रहे, कभी भी परीक्षा तो नहीं करे, कभी भी जांच नहीं, लेकिन प्रभु अपने को अच्छे बुरे के सोचने की शक्ति दी और वाद तर्क करने की शक्ति भी दी। तो अपन सोचे नहीं, तुम अच्छे बताए, आज से अपन जो परमेश्वर की फैसला, विधि विधान जो काम करे उसको अपन जांच परीक्षा करेंगे, परीक्षा करके अपन परमेश्वर से उत्तर देंगे। तब उन्होंने खुश हुआ लूसीफर के बात सुनकर। ऐसा लूसीफर ने हल्लू से धीरे से उनकी विचारधारा को उनके मन में प्रवेश करे। तब क्या हुआ मालूम, लूसीफर ने सीधा से सीधा आर्य व्यक्ति के पास नहीं गया, जो परमेश्वर से बहुत भक्त लोग है उसको छोड़ दिए, बहुत भक्त लोग उसको छोड़ दिए, और परमेश्वर से जो बहुत कम भक्ति है उसको भी छोड़ दिए। लेकिन किसको पकड़े लूसीफर मालूम, जो न्यूट्रल, जो ज्यादा भक्ति नहीं है और ज्यादा परमेश्वर का बात ही ना मानेगा, ज्यादा नम्र को ना पकड़े और ज्यादा नम्र वालों को नहीं पकड़े हैं, और ज्यादा प्रभु का, परमेश्वर का आज्ञा को इनकार करने वालों को नहीं पकड़े, थोड़ा सुनते हैं थोड़ा नहीं सुनते हैं, न्यूट्रल स्टेज में जो लोग हैं उसको लूसीफर ने पहले उसके पास चलकर उनको पकड़ लिया, उनके मन में लूसीफर उनकी विचारधारा को हल से इंजेक्ट करे, प्रवेश किया। तब क्या हुआ मालूम, तब ये लोग सारे ब्रह्मांड में 30% में 1%, 3 भाग में 1 भाग, सारे ब्रह्मांड में, विश्व के वासियों में 3 भाग में 1 भाग, अगर उदाहरण के लिए 3 करोड़ लोग है, 3 करोड़ लोग में से 3 भाग का मतलब 3 कितना होगा, 9 करोड़ लोग तक लूसीफर के विचारधारा को हाँ बोले हैं। हाँ, आज से ये हमारी प्रतिज्ञा, आज से हम हर एक परमेश्वर का काम को, आज्ञा को, विधि विधान को हम आमोदन करने से पहले परीक्षा करते हैं, परीक्षा करके हम हाँ बोलते हैं, तब आमोदन करते हैं। ये है वो लोगों की मन। तब ये लोग वो लूसीफर से क्या किया है, ये सब लोग लूसीफर से, जो लूसीफर की विचारधारा से क्या किया है, जो सम्मति, उनका सम्मति व्यक्त करे है, हाँ बोले है लूसीफर विचारधारा से। तब देखिए सारे ब्रह्मांड में 3 भाग में 1 भाग लूसीफर की ओर आए। तब अभी देखिए, अभी लूसीफर को थोड़े सेना, इसका मतलब थोड़े लोग उनको और फिर रहे हैं, थोड़े लोग उनके ओर आ रहे हैं। अभी देखिए, तो अब बाद में ये करोड़ों लोगों को लेकर लूसीफर ने एलोहिम परमेश्वर के पास चलेगा या नहीं, कल के संदेश में सुनेंगे। अभी तो लोग उनके ओर सुन रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं,
और उनके और लोग व्यक्ति महिमा के व्यक्तियों उनके ओर आ रहे हैं। वो लोगों से बाद में लूसीफर क्या करेगा? लूसीफर करने से पहले परमेश्वर और एक काम किया, एक बड़े काम लूसीफर के परमेश्वर के खिलाफ उठने से पहले परमेश्वर ने एक बड़े काम किया। लूसीफर जंग करने से पहले परमेश्वर ने एक बड़े अद्भुत काम किया, कार्य किया। वो क्या है, कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, ये है आज का संदेश फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। सोमवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आज तुम बहुत अच्छी तरह से हमसे बात किए प्रभु। वचन के उजाला में प्रभु विश्व में क्या क्या हो रहे हैं, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक हर मार्ग की हमको बता रहे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, वहां पर हे प्रभु प्रजातंत्र राज्य के लिए प्रभु आवश्यक, प्रजातंत्र राज्य को वहां पर जगह नहीं है। धर्मतंत्र राज्य यहाँ पर मसीहा के समाज में भी प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारे सेवा की खेती में प्रभु, हर समय हर फल प्रभु धर्मतंत्र राज में रहना तुम्हारे भागदारी है। तुम भागदारी है प्रभु, उस काम उस सेवा हमारे जीवन में तुम ही राजा रहना प्रभु, हम राजा ने। ये प्रजातंत्र राज्य इस धरती में, ये लूसीफर की योजना है प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, मार्मिक विषय हमको बताए इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हर एक प्रभु धर्मतंत्र राज्य में रहने का अनुग्रह, धर्मतंत्र राज्य में रहने का अनुग्रह, और कर मिलते जब इतने से और बड़ी वचन के रहे में मिलने के अनुग्रह दे। तुम्हारे बड़ी कार्य क्या करेंगे तुम, वो ध्यान करने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर भगवान तक सारे भक्ति, विशेष रूप से धर्मतंत्र राज्य में हमेशा रहने की तीव्र प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।